First of all, good afternoon to all of you. Today, you all are looking very much excited for new topic. So, welcome and we will start the topic. मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे कुछ उधार ले ली. जब मैंने मेरी उधार मांग ली तो उसने मुझसे नज़रें बदल दी और खुद का नंबर भी बदल दिया. हमारे डेली लाइफ में ऐसे तो चेंजेस होते रहते, हमारे नेचर में ऐसे वेरिएशन तो होते रहते, बट कुछ वेरिएशन के पीछे हमारा मैथमेटिक्स कैसे काम करता है आज हम ये पढ़ेंगे. सो वी विल स्टार्ट द टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन. डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन. देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन ये समझने से पहले हमें समझना हो कि व्हाट इज अ वेरिएशन. यस, एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी व्हाट इज अ वेरिएशन? कोई मुझे बता सकता है आप में से व्हाट इज अ वेरिएशन? वेरिएशन होता क्या है? यस, वेरिएशन करेक्ट. वेरिएशन मीन्स क्या है? चेंज. वेरिएशन मीन्स क्या है? चेंज. वेरिएशन का मतलब तो चेंज है, बट किस तरह का चेंज? चेंज तो है, बट कैसा चेंज? कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि व्हाट इज अ वेरिएशन होता क्या है. ठीक है, तो देखिए, मान लेते कि नंबर ऑफ बुक्स with respect to their cost. अब देखिए, मान लेते कि पहले तो मेरे पास एक बुक है, अगर इसका प्राइस 10 रुपीज़ है. मान लेते कि इस बार मेरे पास 2 बुक है तो इसका प्राइस कितना होगा? 20 रुपीज़. करेक्ट है. अब देखिए, मान लेते मेरे पास 3 बुक है तो इसका प्राइस कितना होगा? 30 रुपीज़. जैसे ही अब इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे ही मेरे पास पहले क्या थी? एक बुक थी, इसका प्राइस कितना था? 10 रुपीज़. मेरे पास अब 2 बुक है तो इसका प्राइस कितना हुआ? 20 रुपीज़. मेरे पास अगर 3 बुक है तो इसका प्राइस कितना हो रहा है? 30. अब इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे ही 1 से 2, 2 से 3, मतलब एक क्वांटिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. जैसे ही एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, उसी की रिस्पेक्ट में दूसरी भी क्वांटिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. एक में चेंज हो रहा है, उसी की रिस्पेक्ट में दूसरी भी क्वांटिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. अगर चेंज इस तरह का हो रहा है तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? वेरिएशन. इसे आप देख सकते हैं, जैसे एक क्वांटिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसी की रिस्पेक्ट में दूसरी भी क्वांटिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. अगर चेंज इस तरह का है तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? वेरिएशन. और एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि वेरिएशन होता क्या है. ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कि रोहित है, यहाँ रोहित का घर है, ऐसा छोटा सा रोहित का घर है. रोहित का घर यहाँ से 40 किलोमीटर है. तो देखिए, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब देखिए, स्पीड है और टाइम है, ये 2 क्वांटिटी हमारे पास है. जैसे ही रोहित अपने घर जाता है तो क्या होता है? देखिए, मान लेते कि रोहित पहले तो चल के घर जाते हैं तो इसका स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर घर जाते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की, अगर चल के जाते हैं तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर जाते हैं तो ये 4 घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं. मान लेते कि रोहित ये इस बार क्या कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये घर जाते हैं तो ये 2 घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं. अब क्या करते हैं? रोहित का कद थोड़ा सा बढ़ चुका है तो रोहित क्या करते हैं? इस बार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर जाते हैं. कार से जाते हैं तो ये 1 घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं. मान लेते कि इस बार रोहित का कद थोड़ा सा बढ़ चुका है, इस बार रोहित क्या कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर से अपने घर जा रहे हैं. तो मान लेते कि इसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये घर जाते हैं तो ये आधे घंटे में अपने घर पहुंच जाते. तो देखिए कि होता क्या है, जैसे स्पीड और टाइम. स्पीड देखिए, पहले तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, 4 आवर में अपने घर जा रहे. ये चेंज हुआ स्पीड, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80. स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है.
स्पीड चेंज हो रहा है, उसी की रिस्पेक्ट में ये दूसरी जो क्वांटिटी है टाइम वो भी चेंज हो रही है। 4 से 2, 2 से 1, 1 से हाफ। इसका मतलब एक क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है, उसी की रिस्पेक्ट में दूसरी भी क्वांटिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर चेंज इस तरह का हो रहा है, एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, उसी की वजह से दूसरी भी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन। समझ में आ रहा है व्हाट इज वेरिएशन। अब देखिए हमने वेरिएशन तो समझ लिया, लेकिन हमें क्या समझना है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है और इनवर्स वेरिएशन क्या है। देखते हैं। अब देखिए डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, देखिए डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है, ठीक है। अभी हमने देख लिया, एक एग्जांपल था हमारे पास कि नंबर ऑफ बुक्स है विथ रिस्पेक्ट टू देयर कॉस्ट। पहले एक बुक है, उसके बाद 2 बुक है, उसके बाद 3 बुक है। तो देखिए जैसे ही मान लेते पहली क्वांटिटी हम x समझेंगे और दूसरी क्वांटिटी y समझेंगे। जैसे ही एक क्वांटिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 1 से 2, 2 से 3। लेकिन इस बात को आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे 1 से 2, 2 से 3 एक क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 1 से 2, 2 से 3 एक क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसी की रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी को ऑब्जर्व कीजिए, 10 से 20, 20 से 30। जैसे ही एक क्वांटिटी बढ़ रही है, उसी की रिस्पेक्ट में दूसरी भी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस बात को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रही है, उसी की रिस्पेक्ट में दूसरी भी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कभी कभी होता है ना, 2 दोस्त होते हैं, दुकान पे जाते हैं, एक बोलता है सर मुझे बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम दे दो, तो दूसरा भी बोलता है सेम मुझे भी बटर स्कॉच वाली भी आइसक्रीम देना। दोनों का बिहेवियर कैसा चल रहा है, सेम। यहाँ भी सेम है। अगर दोनों क्वांटिटी का बिहेवियर अगर सेम है, तो उस चेंज को, उस वेरिएशन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। मान लेते कि पहले देखिए x क्वांटिटी, x अगर बढ़ रही है, उसी की रिस्पेक्ट में दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ रही है, y भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर दोनों का बिहेवियर अगर सेम टाइप्स का हो रहा है, तो इस वेरिएशन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखिए इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। अब देखिए इनवर्स वेरिएशन, इसी एग्जांपल को हम कंपेयर करते हैं। देखिए पहले तो हमारे पास मान लेते कि एक क्वांटिटी x है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास y है। तो हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में, जैसे ही एक क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80। एक क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसी की रिस्पेक्ट में दूसरे क्वांटिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, 4 से 2, 2 से 1, 1 से हाफ। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। x बढ़ रहा है और y डिक्रीज हो रहा है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी घट रही है। अगर वेरिएशन इस टाइप का हो रहा है, अपोजिट वेरिएशन हो रहा है, कभी कभी 2 दोस्त होते हैं ना कि दुकान पे जाते हैं, एक बोलता है मुझे बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम दे दो, तो दूसरा बोलता है इसके अपोजिट दूसरी कौन सी भी, ये नहीं चाहिए। मतलब दोनों का बिहेवियर कैसा है, अपोजिट है। अगर अपोजिट बिहेवियर अगर वेरिएशन में भी है, तो इस वाले वेरिएशन को हम क्या कहेंगे, इनवर्स वेरिएशन। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। अब देखिए 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। अब देखिए दूसरी भी देखिए, 4 से 2, 2 से 1, 1 से हाफ। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी घट रही है। तो देखिए अगर x बढ़ रहा है, y घट रहा है, तो इसका वेरिएशन कैसा हो रहा है, अपोजिट टाइप का हो रहा है। इसलिए इस वेरिएशन को हम क्या कहेंगे, इनवर्स वेरिएशन। समझ में आ रहा है। ये रहा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, ये रहा हमारा इनवर्स वेरिएशन। अब देखिए हमें समझना है कि वेरिएशन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये प्रोपोर्शनल कब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब है, ये हमें पढ़ना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे इसे, हाँ ठीक है।
अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ना है हमें, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। पेन को चेंज करेंगे ऐसे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वहाँ हम समझेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है। पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते कैसे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसे लिखते हैं ऐसे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब देखिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, हमने डायरेक्ट वेरिएशन का तो समझ लिया, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। अगर दोनों का बिहेवियर सेम चल रहा है तो हम डायरेक्ट वेरिएशन इसे समझ लिया था। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है। अब देखिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मान लेते हैं x इज इक्वल टू, अगर y करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, k एज अ कॉन्स्टेंट यूज करना पड़ेगा दोनों को इक्वल करने के लिए। ठीक है, k एज अ कांस्टेंट यूज किया। अगर हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं तो k इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये y इस साइड में y मल्टीप्लिकेशन में अगर इस साइड आएगा तो क्या होगा, वो अपॉन में जाएगा x बाय वाई। तो k इक्वल टू हमें क्या वैल्यू मिल गई, x बाय वाई। हम अब देखिए इसी एग्जाम्पल को हम ऑब्जर्व करते हैं कि k इक्वल टू हमारे पास क्या है, x बाय वाई। देन पहली क्वांटिटी हमारे पास x है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास y है। तो देखिए 1/10 x और y, इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूँ। 1/10 पहले में, दूसरी केस में देखिए 2/20, तीसरी केस में देखिए 3/30। अब देखिए इसका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आएगा, 1/10 ही आएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आएगा, 1/10। इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, 1/10। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पूरे एग्जाम्पल में, जैसे ही हमने पहले तो क्या समझ लिया, डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, इसके बाद हमें समझना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है। तो हमने क्या किया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। देन इन दोनों को इक्वल करने के लिए कांस्टेंट एज k इज कांस्टेंट यूज किया हमने। यहाँ k की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, y इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड अगर y को इस साइड भेज देंगे तो ये क्या बनेगा, x बाय वाई इज इक्वल टू k। हमें k की वैल्यू तो मिल गई, अगर हम k की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x बाय वाई। देन कंपेयर दिस एग्जाम्पल, देन 1/10, 2/20, 3/30। तो देखिए तीनों का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर करते हैं हम तो ये लास्ट में क्या आएगा, 1/10, 1/10, 1/10। इसका मतलब तीनों का भी रेशियो कैसा आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना, 1/10, 1/10, 1/10। अगर तीनों का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं, देन वी कैन से x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। समझ में आया, ये रहा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा। अब इनवर्स प्रोपोर्शन को लिखते कैसे, देखिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली मतलब y अपॉन में होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। देखिए हमें इनवर्स प्रोपोर्शन समझना है तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, k एज कांस्टेंट यूज करेंगे। वन बाय वाई। अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, k एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे, x इज इक्वल टू k बाय वाई, ऐसे आएगा। तो ठीक है, अगर हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या रहेगा, k इज इक्वल टू x इंटू वाई। देन हमें k की तो वैल्यू मिल गया, x इंटू वाई। हम इस एग्जाम्पल में कंपेयर करते हैं, देखिए x k इक्वल टू हमें क्या मिला है,
x इंटू वाई, तो हम ऑब्जर्व करेंगे, देखिए k इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई हमारे पास है। पहले केस में हम ऑब्जर्व करेंगे 10 इंटू 4 है, 10 इंटू 4 है ना। ये देखिए ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल पहले केस में हम ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल देखिए 10, पहली क्वांटिटी हमारे पास 10 है, y क्वांटिटी हमारे पास 4 है, इसलिए 10 इंटू 4 ये फर्स्ट केस में। और ये देखिए सेकेंड केस में क्या है 20 इंटू 2, थर्ड केस में क्या है 40 इंटू 1, और जो लास्ट केस बना था हेलीकॉप्टर वाला 80 इंटू 1/2। इन चारों को भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा 20 इंटू 2 ये 40 हो रहा है, 10 इंटू 4 ये भी 40 हो रहा है, 40 इंटू 1 ये भी 40 हो रहा है, 80 इंटू 1/2 ये भी कितना आ रहा है 40। अब चारों ही क्वांटिटी को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल रहा है 40 40 40 40 40। मतलब सबकी वैल्यू कैसी आ रही है, के की वैल्यू कैसी आएगी सेम आ रही है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए के की वैल्यू कैसी आ रहा है 1/10 1/10 1/10। अगर के की वैल्यू सेम आ रही है तो हम इस एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल को कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब यहाँ भी सेम देखिए, अगर चेक करना है कि एग्जाम्पल इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे के की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने के x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन k एज कांस्टेंट यूज किया, k की वैल्यू फाइंड की x इंटू वाई, देन हमने एग्जाम्पल में कंपेयर किया तो हमें क्या मिल रहा है k की वैल्यू क्या मिल रहा है 40 40 40 40। सब केस में कितना मिल रहा है 40 मिल रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू अगर सेम मिल रही है सभी जगह तो ये क्या हो रहा है, हम इस एग्जाम्पल को कह सकते हैं कि दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ रहे हैं? तो हम इसे कह सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल y। यस, कोई डाउट हो तो पूछ सकते। थैंक यू।